तो इसके बेसिस पे अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 11.3. क्वेश्चन नंबर 1. In each of the following cases, determine the direction cosines of the normal to the plane and distance from origin. First given है z equals to 2, then x plus y plus z equals to 1, 2x plus 3y minus z equals to 5 and d में आपको given है 5y plus 8 equal to 0. आपको क्या करना है, जो डायरेक्शन है उनकी क्या निकालने, कोसाइंस. प्लेन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d. dr होता है, ठीक है, वो होता है abc. तो इन द a पार्ट, हाँ है ना, इन द a पार्ट 0 0 1 खुद ही dc है ये, क्योंकि इनके स्क्वायर का सम 1 है. ये dr नहीं है, dc है ये. दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ओरिजिन से 0 0 0 सेटिस्फाई करा दो, माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना. तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड -2 अपॉन अंडर रूट में 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर, कितना मिला +2, है ना. बी में देखो dr क्या हो गया 1 1 1, dr कितना मिला 1 1 1. तो dc कितना हो जाएगा बताओ, dc प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 दोनों ले लिया मैंने, प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है ना. क्योंकि अगर आपको ABC गिवन है, हाँ ये लोग एक ही लेते हैं पर दोनों आना चाहिए. अगर ये ABC है, A B एंड C, तो L कितना होता है प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. ऐसे आप M निकाल ले प्लस माइनस अंडर रूट, N निकाल ले प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट, है ना. एंड ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 0 0 -1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर कितना 3. सो डिस्टेंस इज +1/√3. C में निकालो 2x 3y माइनस z, तो 2 3 -1. तो एलिमेंट यानी डायरेक्शन कोसाइंस कितने हो जाएंगे बताइए, +-2 अपॉन कितना हो गया 4 और 9 5, है ना, अंडर रूट 14 ना, है ना. और +-3 अपॉन √14 और -+1 अपॉन √14. ऊपर वाला साइन ले लो, नीचे वाला ले लो. डिस्टेंस कितना हो गया ओरिजिन से -5 अपॉन अंडर रूट 14 यानी 5 अपॉन √14. ये फॉर्मूला लगाते जाओ. एंड डी देखो 5y प्लस 8 इक्वल टू 0. इसको कंपेयर करेंगे तो 0 5 और 0, तो DC कितना हो गया 0 1 0, है ना. परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8/5, बाकी सब तो 0 है. बोलो हो गया 8/5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन से डिस्टेंस ये, और n वेक्टर आपको गिवन है 3i कैप 5j कैप -6k कैप. तो सुनो, अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है तो वेक्टर इक्वेशन होता है r वेक्टर n कैप इज इक्वल्स टू d. सो r वेक्टर डॉट n कैप निकालो 3i कैप 5j कैप -6k कैप अपॉन अंडर रूट यूनिट वेक्टर निकालो, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है नहीं. तो 9 + 25 + 36 इज इक्वल्स टू 7. कितना आ गया ये, बोलो कितना आ गया ये तो हो गया 34 और 36 कितना हो गया √70. सो r वेक्टर डॉट 3 अपॉन √70 i कैप प्लस 5 अपॉन √70 j कैप -6 अपॉन √70 k कैप इज इक्वल टू 7.
ठीक है, वेक्टर फॉर्म पूछा है, वेक्टर फॉर्म निकाल दिया मैंने। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। सो आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 2। आर वेक्टर को क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2। बी, आर वेक्टर डॉट 2i कैप 3j कैप, एक एक नंबर में आ जाता है ये क्वेश्चन। ये कितना बन जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 1। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट हो जाता है। फिर आप देखिए सी, आर वेक्टर डॉट s माइनस 2t आई कैप प्लस 3 माइनस t j कैप प्लस 2s प्लस t k कैप इज इक्वल टू कितना, 15। तो यहाँ आएगा s माइनस 2t x प्लस 3 माइनस t y प्लस 2s प्लस t इतना z इज इक्वल टू 15, राइट। सो इस तरह से मैंने वेक्टर फॉर्म कन्वर्ट कर दिया कार्टेशियन फॉर्म में। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। सो 2x प्लस 3y 4z माई करते हैं हम पहले। सो देखो ये प्लेन गिवन है आपको, राइट, और ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां से डालना है, ओरिजिन से ही डालना है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 0, 0, 0 और ये कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x1, y1, z1 लाइज ऑन द प्लेन। m लाइज ऑन द प्लेन, तो सेटिस्फाई करा दो आप 2x1 प्लस 3y1 प्लस 4z1 इज इक्वल टू 12, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ सुनो, प्लेन का डायरेक्शन कौन है, dr। dr कौन है प्लेन का, 2, 3, 4 2, 3, 4 और इस लाइन का dr भी कौन है, इस लाइन का dr x1, y1, z1 दोनों पैरेलल है? OM ये भी परपेंडिकुलर, प्लेन का डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर, तो हम पैरेलल होने की कंडीशन x1/2 y1 अपॉन 3 एंड z1 अपॉन 4 लगा दें, लेट इट बी k। सो m कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 विल बी 2k 3k and 4k and this m lies on the plane, satisfy करा दें 4k 9k 16k is equals to 12, so k will be 12 upon कितना आ गया ये, हाँ 29। तो m कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 24 अपॉन 29, 36 अपॉन 29, 48 अपॉन 29। ऐसे ही आप सबके निकाल है ना। एक d अलग टाइप का है, इसका देख लो, 5y प्लस 8 इक्वल टू 0 है ना, वही तरीका है, वो वैसे ही काम करेंगे आप। ये गिवन है 5y प्लस 8 इक्वल टू 0 एट दिस ओरिजिन, ये मैंने मान लिया x1, y1, z1 सेटिस्फाई करा दो 5y1 प्लस 8 इक्वल टू 0। अच्छा नॉर्मल का डायरेक्शन 0 5 0 0 5 0 यानी 0 1 0 ले लो आप, तो x1 अपॉन 0 y1 अपॉन 1 है ना, 0 5 0 0 1 0 dr है वो, एंड z1 अपॉन 0 इज इक्वल टू k। तो m कितना हो गया 0 k 0 लाइज ऑन दिस प्लेन, सेटिस्फाई करा दो, तो 5k प्लस 8 इक्वल टू 0। सो m कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 k का वैल्यू माइनस 8/5 कॉमा 0। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन बना लें। हाँ नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासेस थ्रू
passes through the point 1 0 minus 2 and the normal to the plane. n वेक्टर गिवन है आपको i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप. क्या इक्वेशन होती है एक पॉइंट से पास होने वाली? वेक्टर फॉर्म देखिए, वेक्टर फॉर्म एक पॉइंट से पास होना और n वेक्टर उसका डायरेक्शन r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0. देखो ये काम किया था हमने, एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर a वेक्टर, एक वेरिएबल पॉइंट r वेक्टर और डायरेक्शन n वेक्टर, और ये इसके साथ क्या है 90 डिग्री. सो मैंने लिखा था AP वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी AP वेक्टर t का पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0. सो r वेक्टर माइनस a वेक्टर कौन i कैप माइनस 2k कैप डॉट i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इक्वल टू 0. क्यों भाई इसी फॉर्म में दे रखा है क्या पीछे आंसर? या और भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है? ठीक है, ऐसे ही दे रखा है ना. और कार्टेशियन फॉर्म r डॉट i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इज इक्वल्स टू i माइनस 2k कैप डॉट i कैप j कैप माइनस का k कैप. ठीक है, ये कितना हो गया x प्लस वाई माइनस जेड, और ये कितना मिलेगा 1 प्लस 2, यानी है ना. ऐसे ही सारे बनाने आप, है ना. एक और है बी पार्ट, वो भी ले लेते हैं. दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 4 6 और n वेक्टर आपको गिवन है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. तो वेक्टर फॉर्म तो वही हो गया, r वेक्टर माइनस पॉइंट i कैप प्लस 4j कैप 6k कैप डॉट n वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इक्वल टू क्या 0. यहां से क्या मिलेगा x माइनस 2y प्लस जेड r डॉट दिस x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू इसका इसके साथ 1 माइनस 8 और प्लस 6. कितना आंसर x माइनस 2y प्लस जेड, है ना, प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना. क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स दैट पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स 1 1 माइनस 1. बी आप लेट कर लें 6 4 माइनस 5. सी आप लेट कर लें माइनस 4 माइनस 2 एंड 3. तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स दैट पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स. ठीक है, सो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, है ना. हाँ, तो देखिए जरा ए बी वेक्टर यदि कोलिनियर हुए तो कोई प्लेन नहीं आएगा, फिर यूनिक प्लेन नहीं आएगा, इनफाइनाइट प्लेन्स आएगा. ए बी वेक्टर निकालें तो 5, इसका डी आर अगर मैंने लिखा तो 5 3 और माइनस 4, और डी आर ऑफ ए सी कितना हो गया -5 -3 और 4. सो मैंने क्या देखा A1 अपॉन A2 -1, B1 अपॉन B2 -1, C1 अपॉन C2 -1, है ना. दैट मीन्स A B C आर कोलिनियर पॉइंट्स हैं. दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स आर exist passes through these 3 points, है ना. नेक्स्ट देखिए आप B 1 1 0 A पॉइंट ले लें इसको, B 1 2 1 C -2 2 -1. ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे. यदि कार्टेशियन फॉर्म निकालना है, वेक्टर फॉर्म भी आ जाएगा, तो वो फॉर्मूला लगाएं हम, कितना इजी था वो. x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1,
और x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 minus y1 and z3 minus z1. This is the equation of the plane passing through the 3 points. X minus x1, x minus 1, y minus 1, z minus 0. ये x2, y2, z2. So this minus this 0, then 1, then 1, right? So this minus this minus 3, 1 and minus 1 equal to 0. Solve करने देना. X minus 1. minus 2 minus y minus 1 plus 3 z plus 3 है ना. तो कितना हो गया? ट्वाइस x minus 1 plus 3y minus 1 minus 3z equal to 0. So 2x plus 3y minus 3z minus 2 और minus 3 minus 5. और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखें, है ना. आर वेक्टर डॉट 2i कैप 3j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू क्या? 5. यानी आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या? डी. इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया मैं. नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन नंबर 7. Find the intercepts cut off by the plane 2x plus y minus z is equal to 5. है ना. This plane cuts intercept on the coordinate axis. वो आपको बताना है. So convert into intercept form ऑफ प्लेन. उसमें कन्वर्ट करिए. क्या करते हैं हम लोग? क्या होता है प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म? x अपॉन a प्लस y अपॉन b z अपॉन c इज इक्वल टू 1. सो 1 बनाओ राइट हैंड साइड में. 2x प्लस वाई माइनस z डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1. x अपॉन 5/2 प्लस y अपॉन 5 प्लस z अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू 1. तो x इंटरसेप्ट 5/2, ठीक है. y इंटरसेप्ट 5 एंड z इंटरसेप्ट -5. नेक्स्ट देखें. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस. इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस यानी कितना गिवन है? b का वैल्यू एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन, पैरेलल टू ZOX प्लेन या XOZ प्लेन. देखो इसको ध्यान से समझो. कैपिटल X ओरिजिन Y और ये किसके पैरेलल होना चाहिए? ये इसके पैरेलल होना चाहिए, है ना. इसके यूं पैरेलल होना चाहिए. यदि देखो 2D में समझते हैं इसको ना. ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है. तो अगर मैं x एक्सिस की पैरेलल बोलूं, x एक्सिस के पैरेलल, है ना, पैरेलल टू x एक्सिस, तो ध्यान से देखिए y तो सेम रहेगा. मूव कौन करेगा? x कोऑर्डिनेट मूव करता जाए. अभी कह रहा है XOZ प्लेन के पैरेलल, है ना. तो dr कितना बनना चाहिए? यदि आपने इस प्लेन का dr निकाल दिया, है ना, तो फिर आपके पास प्लेन की इक्वेशन बहुत इजीली आ जाएगी. बताओ, एक बार अटेम्प्ट करो. देखिए, मतलब लाइन का केस अलग है. यदि x एक्सिस के पैरेलल आप लाइन कह रहे हैं तो उसको लिखेंगे y इक्वल्स टू a. लाइन का डायरेक्शन उसी के अलोंग. अब देखो ये क्या कह रहा है? इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस कितना गिवन है, यानी इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कितना दे रखा है. जैसे आप बोलते हैं x इंटरसेप्ट, तो OX डिस्टेंस कितना है? a. OY इंटरसेप्ट कितना है? d. तो ये आपको OY गिवन है. अच्छा देखो ये क्या कहना चाह रहा है?
जेड ओ एक्स के पैरेलल, ये जेड ओ एक्स के पैरेलल, इसके पैरेलल कोई प्लेन है, ऐसे ऐसे कोई प्लेन है ना, ये जेड ओ एक्स है तो इसके पैरेलल कोई प्लेन है, तो उसका डायरेक्शन कैसे जाएगा? देखो जो प्लेन की इक्वेशन हम लिखते हैं तो प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट कौन है, उसके डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन ही एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट बनता है। तो जो एक्सो जेड प्लेन के पैरेलल है, जैसे ये एक्सो जेड प्लेन है ना, तो इसके जो पैरेलल है तो उसका डायरेक्शन कैसे जाएगा? हाँ, इसके अलोंग एन वेक्टर, ऐसे ये प्लेन है और इसके पैरेलल है ये, है ना, ये ऐसे प्लेन बना, इसके पैरेलल है तो कैसे जाएगा? इस तरफ जाएगा, यही तो डायरेक्शन बनेगी। और वो डायरेक्शन किसकी तरफ जा रही है? वाई की तरफ। तो इसका यूनिट वेक्टर कितना हो गया? के कैप। तो उसको कैसे लिखेंगे? देखो आर डॉट के कैप, और ओरिजिन से इस वाई एक्सिस में, यानी ओ वाई डिस्टेंस कितना है? 3। आर वेक्टर कितना होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट, है ना, नहीं ये वाई के अलोंग है ना, तो वाई के अलोंग तो कितना आएगा? जे कैप आएगा ना, जे कैप आएगा, है ना। तो यहां कितना हो गया? जे कैप इज इक्वल टू के। तो कितना हो गया? इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, तो y इज इक्वल टू 3, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। दो प्लेन गिवन है आपको, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ प्लेन्स, family of planes through line of intersection of two planes। कैसे लिखते हैं हम? P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। P1 3x माइनस वाई 2z माइनस 4, लैम्डा P2 x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। एंड टू कैलकुलेट द लैम्डा आपको गिवन क्या है? दिस प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट 2 2 1, है ना, यही पॉइंट गिवन है ना आपको, तो सेटिस्फाई करा दें। 2 यानी 6 माइनस 2, 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा, तीनों का एडिशन कितना आ गया? देखो 2 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये से कट गया। 2 प्लस लैम्डा, सो लैम्डा कितना? इस पे पुट करें आप बाय इक्वेशन नंबर 1 और सॉल्व कर लें। 3x माइनस वाई 2z माइनस 4 माइनस 2 बाई 3 x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2, सॉल्व कर लें। 9x माइनस 3y 6z माइनस 12 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। कितना हो गया ये? 7x माइनस 5y 4z और माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है ना? ये आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। ओके, अब आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है 2i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू 7 एंड सेकेंड प्लेन 2i कैप 5j कैप 3k कैप इज इक्वल टू 9। इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन जो कि इस पॉइंट से भी पास हो, फिर वैसे लिखेंगे P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। सो आर वेक्टर डॉट 2i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप
-7 प्लस लैम्डा आर वेक्टर डॉट 2i कैप 5j कैप 3k कैप -9 इक्वल टू 0 एंड दिस फैमिली ऑफ प्लेन्स, दीज फैमिली ऑफ प्लेन्स बहुत सारे, उनमें से वो पर्टिकुलर जो किस पॉइंट को सेटिस्फाई करें 2 1 3, किसकी जगह डालेंगे ये आर वेक्टर की जगह। ये आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, यहां पुट करेंगे तो डालें कितना आता है देखो, इसका इसके साथ 4 प्लस 2 -9 है ना, और -7 लैम्डा 4 प्लस 5 प्लस 9 -9, यहां कितना बना देखो, ये 6 -3 -10, और यहां कितना बना 9, सो लैम्डा इज 10/9। सॉल्व करो जरा। सो 10/9 से आंसर निकालो, आर वेक्टर डॉट 2i कैप 2j कैप -3k कैप, ठीक है, और -7 लैम्डा प्लस 10/9 आर वेक्टर डॉट 2i कैप 5j कैप 3k कैप -9 इक्वल टू 0। तो सुनो 9 तो यहां लेके जाइए, आर वेक्टर डॉट तो 18i कैप 18j कैप 27k कैप, और 10 यहां ले जाऊं प्लस 20i कैप 50j कैप और 30k कैप, ठीक है, ये कितना हो गया 63 और माइनस का 90। सॉल्व कर लो, आर वेक्टर डॉट 18 और 20 38i कैप, ये और ये मिलकर के कितना हो गया 68j कैप, और ये प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 153। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन गिवन इन द फॉर्म ऑफ आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, है ना, चेक कर लो 38 68 3k 153, ठीक है। नेक्स्ट बनाओ, नेक्स्ट देखिए 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। तो देखिए आपको दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला फैमिली ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स थ्रू द लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन या लाइन ऑफ इंटरसेक्शन of two planes P1 equal to 0 and P2 equal to 0 is given by क्या देते हैं हम लोग इक्वेशन P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। तो P1 क्या गिवन है देखो x प्लस एंड P2 मैंने लिया ये, ठीक है। इसको आप ना इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। यानी देखो 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स 1 प्लस 3 लैम्डा वाई 1 प्लस 4 लैम्डा जेड, ठीक है, इक्वल्स टू 1 प्लस 5 लैम्डा। तो डी आर ऑफ प्लेन, डी आर ऑफ प्लेन, प्लेन का डी आर 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा एंड 1 प्लस 4 लैम्डा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड।
विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन, इक्वेशन नंबर 1 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। और इसका dr कितना हो गया 1 माइनस 1 1। ये प्लेन और दिस प्लेन एंड दिस प्लेन आर परपेंडिकुलर। यदि दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, सुनिए ऐसे परपेंडिकुलर है, तो इनके dr भी आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, है ना। देखो यदि ये दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो इसका dr ऐसे, इसका dr ऐसे, आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो ले लो इनका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। ये इससे कट गया 2 लैम्डा, है ना, 4 लैम्डा 2 लैम्डा 6 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा यानी 3 लैम्डा और प्लस 1। क्यों भाई, यही बच रहा है ना। तो लैम्डा कितना आ गया -1/3। तो पुट इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 माइनस 1/3 2x प्लस 3y 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें तो जना 3x 3y 3x प्लस 3y 3z माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। कितना बचा देखो x, ये कट गया, माइनस z और प्लस 2 इक्वल टू 0। y तो कैंसिल हो गया, x माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। सो देखो दो प्लेन्स गिवन है आपको P1 एंड P2, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले फैमिली ऑफ प्लेन्स का इक्वेशन दिस वन, उसको आप इस फॉर्म में अरेंज करिए। द dr ऑफ दिस प्लेन इज ABC विच इज द कोफिशिएंट ऑफ x y z एंड दिस प्लेन एक पर्टिकुलर प्लेन है। ये तो बहुत सारे प्लेन है पर इसमें से वो पर्टिकुलर प्लेन जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। जब दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका dr भी आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसका ऐसे और इसका ऐसे। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 से लैम्डा निकाल दिया और लैम्डा को यहाँ पुट करके वो यूनिक प्लेन का इक्वेशन निकाल लें जो कि आपको रिक्वायर्ड है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स गिवन बाय द वेक्टर इक्वेशन। सो प्लेन का डायरेक्शन देखो, n1 वेक्टर r डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1, r डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2, n1 वेक्टर 2i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप, n2 वेक्टर 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। सो एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। सो निकालिए, ये डायरेक्शन मैंने लिखा cos थीटा n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड n1 मॉड n2। बनाओ दिस डॉट दिस 6 माइनस 15 अपॉन कितना आ जाएगा 4 4 8 8 प्लस 9, यहाँ कितना आ गया 9 9 18 18 प्लस 25। अच्छा अगर एक्यूट एंगल निकालना है तो मॉड ले लो, कितना आ गया 15 अंडर रूट 17 और ये कितना हुआ 43, है ना। तो 43 इंटू 17 आप चाहे तो सॉल्व कर लो, है ना। और ये कितना हो गया 34 और कितना हो गया 68 और 5 731, तो 15 अपॉन अंडर रूट 731। सो थीटा विल बी कॉस इनवर्स एक्यूट एंगल हो गया ये 15 अपॉन अंडर रूट 731। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है, इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल, आपको बताना है परपेंडिकुलर और नाइदर। ठीक है, पैरेलल है तो 0 डिग्री और 180 डिग्री, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, और अगर दोनों नहीं है तो फिर एंगल निकालिए, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। इसका dr देखो 7 5 6
और इसका dr 3 माइनस 1 माइनस 10 पैरेलल है क्या? नहीं, तो फिर cos थीटा निकालें, कितना आएगा 21 माइनस 5 माइनस 60 अपॉन अंडर रूट 25 49 36, बहुत बड़ा है ये, तो कितना आ रहा है 9 प्लस 1 10 और ये 110। न्यूमरेटर में कितना आ रहा है 16 है ना, तो कितना आ रहा है माइनस 44। एक्यूट एंगल लेना है तो प्लस ले लो 44। नीचे कितना आ रहा है? हाँ ये अच्छा, ये अच्छा कितना हो गया 110, तो 22 अपॉन ये 4 से जाना है ना 11 से, है ना, कितना हो गया 10, यानी 2/5। तो थीटा कितना बन गया आपका? थीटा इज कॉस इनवर्स 2/5, ये आंसर। सेकंड देखो, इसका dr 2 1 3 और इसका dr 1 माइनस 2 0 है ना। 2 1 3 1 माइनस 2 जेड नहीं है क्या यहाँ? नहीं, तो लगाओ जरा cos थीटा 2 माइनस 2 और 0, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो अगर 0 है तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर। इसका dr 2 माइनस 2 4 3 माइनस 3 6 2/3 2/3 और 2/3, ये क्या हो गया पैरेलल। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, तो प्लेन्स आर पैरेलल प्लेन्स है। थीटा या तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। नेक्स्ट देखो d, इसका डायरेक्शन 2 माइनस 1 3, इसका dr 2 माइनस 1 3, वो साफ ही दिख रहा है। कैसे प्लेन है ये? पैरेलल प्लेन्स, है ना। 4 8 1 और 0 1 1, cos थीटा निकालें, दिस इंटू दिस 0, 8 प्लस 1 9 √2, और कितना हुआ 64 और 165, 65 और 16 9 अपॉन √2, कितना हो गया 65 और 16, हाँ 81, यानी 9, तो कितना हो गया 1/√2। थीटा कितना π/4 45 डिग्री। हाँ, सो लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग गिवन पॉइंट। सो देखिए ए, आपको प्लेन गिवन है 3x माइनस 4y प्लस 12z इज इक्वल टू 3, एंड आपको पॉइंट गिवन है ऑरिजन। अब सुनो, अगर आपका प्लेन का इक्वेशन ये है ax प्लस by cz इज इक्वल टू t, और एक पॉइंट p गिवन है आपको x1 y1 z1, the perpendicular distance from this point t to this plane pm is given by the formula ax1 by1 cz1 minus d divided by under root a square plus b square plus क्या c square। तो लगाएं आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 0 0 सेटिस्फाई करा दो, मॉड -3 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 प्लस 12 का स्क्वायर 144, कितना आंसर 3/13। डी में देखो, प्लेन गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड पॉइंट गिवन है 3 माइनस 2 1। लगाइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, पॉइंट सेटिस्फाई कराइए। 6 प्लस 2 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 4, कितना मिलेगा 13/3। सी, प्लेन गिवन है आपको x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल्स टू 9, एंड आपको पॉइंट गिवन है 2 3 माइनस 5,
तो लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला 2 6 पॉइंट को सेटिस्फाई कराएं 2 6 प्लस 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4 कितना आ गया 9 अपॉन 3 यानी 3 एंड डी 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड द पॉइंट इज माइनस 6 0 0 निकाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस 6 माइनस 12 0 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36 कितना हो गया 14 यहां से कितना मिलेगा 7 यानी 2. So this is the exercise 11.3.